जी मम्मा, घर पर ही हूँ। कल के बाद से प्रोजेक्ट का काम शुरू करना है। अब एक और दिन भी डिले नहीं कर सकते। बाय। नताशा जी कल बेहोश थी, लेकिन मुझे इनसे साफ साफ बात करनी होगी ताकि ये किस्सा खत्म हो जाए। मुझे आपसे कुछ कहना है। बोलिए। आप अमृतगढ़ छोड़कर मुंबई क्यों नहीं चली जाती? मेरा मतलब आपका वहां इतना बड़ा कारोबार है, अलग अलग बिजनेस है, आप उन पर ध्यान दे सकती हैं। और रही बात यहाँ की आप फिक्र मत कीजिए, मैं सब संभाल लूंगा। और वैसे भी जैसे जैसे काम बढ़ता जाएगा मैं आपको खबर देता रहूंगा। बस इतना ही कहना था आपसे। एक मिनट। आपने कुछ कहा था जो मैं करना भूल गई। समय बदलता है, रूप अपना पल में बिखरता है, हर सपना कभी धूप में कभी छाँव में सफर कटे अपना। समय बदलता है, रूप अपना पल में बिखरता है, हर सपना। ये चूड़ियां ही मेरी आखिरी उम्मीद थी। अगर सोचा था कि जैसे ये चूड़ियां हमें पहले करीब ले आई थी, एक बार फिर ले आएंगी, लेकिन हाँ, आज आप मेरी आखिरी उम्मीद भी अपने साथ लेकर। काश ये चूड़ियां आपके हाथों में रहती नताशा जी। अगर मैं अमृत से ये कहता कि ये चूड़ियां मैं नताशा से वापस ले आया, तो मैं उसका भरोसा फिर से जीत लूंगा। और ये बहुत जरूरी है निमृत जी का बदला लेने के लिए। अले कौन हो तुम और अंदर कैसे चले आ लो? अरे हमारे तमदी के थैले तुम्हारे हाथ में क्या थे? हाँ बोलो। अरे वो जी, आपका रसोईया है ना बलबीर, मैं उसका चचेरा भाई हूँ।
उसकी तबीयत खराब हो गई तो उसने मुझे भेज दिया। क्या क्या लाए हो, दिखाओ जरा। मैडम जी सब लाया हूँ, आलू, गोभी, प्याज, करेले। कलेला लाए हो ना? स्पेशली मंगाया था मैंने बलबीर से, कहा था आज कलेला ही बनेगा। और लो धनिया और पुदीना की चटनी भी लाए हो ना, पुदीना धनिया? हाँ जी वो भी लाया हूँ। दीदी मैं इनको लेते हुए दिखा कर आती हूँ, आओ। देखो यहाँ पे कायदे से काम करना और अब मैं तुम्हें अपना किचन दिखाती हूँ। ये है हमारा लतोई घर। अब आओ मैं तुम्हें बताती हूँ कहाँ पे क्या सामान है। ये यहाँ पे कलछुल, कढ़ाई, तवा सब यहाँ पे मिलेगा, जो भी चाहिए हो ना यहाँ से ले लेना। और यहाँ पे सारे मसाले हैं, नमक, हल्दी, मिर्ची, गरम मसाला, जो भी मसाला चाहिए हो ना यहाँ पे मिल जाएगा। अरे वाह मैडम जी, कमाल है, आपकी रसोई तो मेरे घर से भी बड़ी है। अच्छा एक बात बताइए, इतने बड़े महल को आप अकेले संभालते कैसे? अरे मैंने बोला ना, मैं मैडम जी नहीं हूँ, इस घर की मैडम नताशा ओबरॉय जी हैं। अरे हमारे लिए तो आप ही मैडम हो ना जी। अच्छा ये नताशा ओबरॉय वही है ना जो ओबरॉय जी की बेटी है? हाँ वही ओबरॉय जी, देवेंद्र ओबरॉय? हाँ हाँ वही। अरे बड़ा सुना है उनके बारे में मैंने, बस एक बार दर्शन हो जाए तो क्या बात है। क्या घर पे है वो? नहीं वो तो घर पे नहीं है, बाहर कहीं काम से गए हैं। तो कौन कौन है घर पे, मतलब कितने लोगों का खाना बनाना है? लानी ताइबा, अगम जी, अमृत जी, नताशा मैडम जी और बबली। मैं तो खाना खाऊंगी ना। मैडम जी आप तो सबसे पहले हो हमारे लिए। अच्छा ये अगम और अमृत जी ये ओबरॉय जी के रिश्तेदार हैं? नहीं नहीं, अगम जी और अमृत जी तो हमारी मैडम जी के बिजनेस पार्टनर हैं। तो महल में भी साझेदारी होगी, पार्टनरशिप, इसीलिए साथ रहते हैं। नहीं नहीं, वो क्या है ना, पहले ये पैलेस अमृत जी का था, फिर 3 महीने पहले कुछ ओबरॉय सर जी ने खरीद लिया, अब वो उनका हो गया। अच्छा मैंने ये सब दो दिया है, तुम अच्छे से बना लेना, ठीक है? मैं तब तक लानी ताइबा से मिल के आती हूँ। हाँ हाँ जाइए आप जाइए। हाँ। अच्छा सुनो, कहते तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम योगेश सिंह। अच्छा अच्छा ठीक है। हाँ अच्छा ये कलेला जरूर बनाना, हाँ सबको पसंद है। हाँ 6 महीने पहले नताशा की मौत हुई और ठीक 3 महीने पहले ओबरॉय और वो हमशक्ल नताशा ये महल खरीद लेते। तो आखिर 3 महीने ओबरॉय ने किया क्या? शायद हमशक्ल नताशा को ढूंढने की तैयारी, लेकिन कैसे हूबहू नताशा जैसी दिखने वाली लड़की ओबरॉय को मिल गई? कैसे? उस डिटेक्टिव से पूछना ही होगा कि युग मेहरा के बारे में कुछ पता चला है या नहीं। युग मेहरा ही वो कड़ी है जो नताशा की पहेली को सुलझा सकती है। आप यहाँ क्या कर रहे हैं अगम? अब तक नाराज है मुझसे? क्या फर्क पड़ता है आपको? ये चूड़ियां मैं नताशा से वापस ले आया। इन्हें उसके हाथ में देखकर आपको परेशानी होती है ना, और मैं ये नहीं चाहता कि मेरी जान को कभी भी किसी भी तरह की कोई परेशानी हो। लीजिए। बस यही सबूत है आपके पास अगम कि आप उससे नहीं हमसे प्यार करते हो। उसने हमें थप्पड़ मारा है अगम, दुनिया के सामने हमसे डांस करवाया है, हमारा इतना अपमान किया है उसने, यहाँ तक कि हमारे चेहरे पर कालक भी लगा दी है उसने। आप ये चूड़ियां लाकर हमें खुश करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हम बिल्कुल खुश नहीं हैं अगम। उस औरत ने बहुत तकलीफ दी है हमें, बहुत अपमान किया है हमारा, और आपने बस इतना ही बदला लिया हमारा। अगर हम आपकी जगह होते अगम तो हमने उसे मार दिया।
प्यार की बात करते हैं आप? तो आप क्या चाहती हैं? मैं मार दूं उसे ताकि आपके दिल में जो शक है वो मिट जाए? नहीं अगम, हम ऐसा नहीं चाहते। मौत का खेल तो 2-4 पल में खत्म हो जाएगा, लेकिन सजा तो वो होगी जब नताशा जिंदगी भर तड़पेगी। हमने जो दर्द और शर्मिंदगी महसूस की है ना अगम, हम चाहते हैं कि नताशा भी वही महसूस करे, और वही हमारा असली इंतकाम होगा। अगर आप हमसे वाकई में प्यार करते हो ना अगम, तो उस नताशा ने जो कुछ भी हमारे साथ किया है, उसके जवाब में उसे एक जोरदार थप्पड़ रसीद। इसी घर में सबके सामने। बोलो, कर पाओगे ऐसा? ले पाओगे हमारे अपमान का बदला? आफ्टर ऑल पति हो हमारे सम्मान की रक्षा करना तो फर्ज बनता है आपका। आपके प्यार का यही सबूत चाहिए हमें। स्लैप नताशा। हाँ बोलो, फोन क्यों किया? मैडम मिशन सक्सेस। यू की फोटो मिल गई मुझे। तो फिर हमें फोन क्यों किया? एमएमएस नहीं कर सकते? आई एम सॉरी मैम, मैं अभी भेज देता हूँ, बस 1 मिनट। ओके। नताशा, अब हम सच्चाई के बहुत करीब हैं। क्या कहा था उसने? ऊपर से लेफ्ट, तो क्या हुआ? ओह गॉड, ये चने चबाने वाले ने मेल किया है फोटोग्राफ। स्टूपिड फूल, एमएमएस नहीं कर सकता था क्या? अब इसे लोड करना होगा। ये फोटोग्राफ तो खुल ही नहीं रही। ये फोन तो यहाँ काम ही नहीं कर रहा। डैम इट, क्या करे? हाँ, मिस्टर ओबरॉय के रूम में लैपटॉप है, वहां जाते हैं। वहां ये फोटोग्राफ खुल जाएगी। की चाबी। ये फोटोग्राफ खुल क्यों नहीं रही? ओह गॉड, ये फोटोग्राफ पूरी क्यों नहीं खुल रही? सब क्या हो रहा है? ये सेल यहाँ काम क्यों नहीं कर रहा? मिस्टर ओबरॉय का लैपटॉप।
यहाँ क्या कर रहे हो? वो मैं क्या मैं कर रहे हो? यहाँ चोरी करने आए हो तुम? हम अभी पुलिस को बुलाते हैं। नहीं मैं एक मिनट, आपने शायद पहचाना नहीं, मैं आपका कुक है ना, उसका हेल्पर जग। ये बबली जी ने कहा था कि नीचे पानी छाने की जरूरत पड़ेगी, इस वास्ते ये जग लेने आया था जी। जाऊं जी? जिसको ये जग लेने आया था। ओह माय गॉड, वो आदमी जो भी यहाँ था वही युग है। कहाँ चला गया? बबली, बबली, अमृत जी, बबली, वो कुक का हेल्पर यहाँ आया था, वो कहाँ है? लतोई में होगा। हेलो, अमृतगढ़ में युग जहाँ रहता है उस जगह का पता मिल गया मुझे और मैंने वो एड्रेस आपको फॉरवर्ड कर दी। व्हाट? थैंक यू सो मच। युग के पास ही हमारे सारे सवालों का जवाब है। युग ये साबित कर सकता है कि ये जो नताशा बनी घूमती है ये कितनी बड़ी फ्रॉड है। हम आ रहे हैं युग। और जानता हूं, ये सिर्फ 1 घंटे का रेट, बाद में एक्स्ट्रा चार्ज लगेगा, राइट? अमान, कौन है ये? नो नेम? मतलब महल में जो लड़की है वो नताशा की हमशक्ल नहीं, बल्कि कोई अनजान लड़की है, और ओबरॉय ने नताशा का चेहरा उस पर लगा दिया। कौन है ये लड़की और नताशा का चेहरा लेने के लिए राजी कैसे हो गई? आखिर ये अमृत अगम से करवाना क्या चाहती है? अमृत जी चाहती हैं कि अगम जी अपना प्यार साबित करने के लिए आपको थप्पड़ मारे और आपने जितना भी अपमान उनका किया है अगम जी उसका बदला ले। जैसे ही बबली ने मुझे ये सब बताया मैं फौरन चला आया। देखो निमृत, जितना हो सके अगम से दूर रहो। अगम से तो मैं वैसे भी दूर हूँ तेज जी। गुड। अगर तुम लोग किसी भी तरह आमने सामने आ भी जाते हो तो किसी भी हाल में उसे ऐसा कोई मौका नहीं देना। मुझे पूरा भरोसा है तेज जी, अगम ऐसा कभी नहीं कर सकते। वो मुझ पर हाथ कभी नहीं उठा सकते। बेवकूफ मत बनो निमृत। किस भरोसे की बात कर रही हो तुम? वो भरोसा जो बार बार टूट चुका है। मेरी बात तुम्हें कड़वी लगेगी, लेकिन अब अपने सपनों की दुनिया से बाहर आओ। मैं मानता हूं कि अगम तुम्हारी तरफ आकर्षित है, लेकिन उसके लिए हम सब ने मिलजुल कर कोशिश की है। हम सब ने मिलजुल कर ऐसे हालात पैदा किए हैं कि तुम और अगम करीब आ सको, ताकि अमृत और उसके रिश्ते में दरार पड़ सके। क्या अगम तुम्हारे लिए अमृत से अपना रिश्ता तोड़ेगा? तेज जी, अगम मुझसे खुद ही बोल चुके हैं कि मैं उनसे दूर रहूं। और इसकी वजह बताई उसने? अमृत। तो फिर अब सच कबूल कर लो, और सच ये है कि अगम अमृत से प्यार करता है, और उससे इतना प्यार करता है कि उसकी मर्जी के लिए तुम्हें थप्पड़ भी मार सकता है। वो कभी नहीं, अगम मुझ पर हाथ कभी नहीं उठा सकते। वो मुझे थप्पड़ नहीं मार सकते। मेरा दिल नहीं मानता। तुम्हारा दिल तुम्हें गुमराह कर रहा है, तुम्हारे मकसद से हटा रहा है तुम्हें। तुम्हारा मकसद सिर्फ अमृत को ही बर्बाद करना नहीं था, अगम भी तुम्हारा गुनहगार है।
जिस आदमी के जज्बात बार बार रंग बदलते हो, कभी निमृत, कभी अमृत, तो कभी नताशा, ऐसे आदमी पर तुम कैसे विश्वास कर सकती हो निमृत? कितनी बार अपने दिल को दांव पर लगाओगी? कितनी बार खुद टूट जाओगी अपने भरोसे के साथ? कौन? समझ लो कि एक दोस्त ने दस्तक दी है तुम्हारे दरवाजे पर। ना तो मैं दोस्ती पर विश्वास रखता हूं और ना ही मेरे एहसासों पर कभी किसी और का बस चलता है। सो जस्ट गेट लॉस्ट। लॉस्ट तो तुम हो युग, पुलिस की नजरों में। अगर तुम कहो तो इस लॉस्ट को फाउंड करने में हम पुलिस की मदद कर दें।